Morning students, we are reading our ninth lesson, the last lesson. Name of lesson क्या है? The last lesson, आखिरी पार्ट. This is written by अल्फोंस डाउटेड. अल्फोंस डाउटेड के द्वारा ये पाठ रचित है. एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट लेसन जो है उसमें 1870 का राइटर वर्णन करता है जब बिस्मार्क के अधीन प्रशा की सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और नए फ्रांसीसी शासन ने अल्सेक व लॉरेंस जो वहाँ के दो जिले थे उनकी स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाए जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था, और फ्रेंच जो टीचर थे उन्हें जाने के लिए कहा गया था। और इस चैप्टर में एम हेमल अपनी पुरानी स्कूल में नहीं रुक सकता था। फिर उसने जो है अपने विद्यार्थियों को अत्यधिक ईमानदारी से अपना अंतिम पाठ पढ़ाया था, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वी आर रीडिंग आवर नाइन्थ लेसन, द लास्ट लेसन। हमने जो है इसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। अब हम पेज नंबर 62 पर से जो है देखते हैं। 62, पेज नंबर 62। ओ द रेचिज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। वो क्या कहता है? अरे वे दुष्ट लोगों, यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। टाउन हॉल के सूचना पट पर देखो, इसमें ये वर्ड आया है रेचिज, WRETCHES। रेचिस का मतलब होता है दुष्ट लोग, दुष्ट लोग, ठीक है। फिर क्या कहता है? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। राइटर क्या कहता है? मेरा लास्ट फ्रेंच भाषा का पाठ है, आखिरी पाठ है। अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से जानता था, अब आगे और कुछ भी न सीखूंगा और मुझे वहीं रुक जाना होगा, ठीक है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर ए सीकिंग बर्ड। वो लड़का कहता है, जो लड़का लेट आता ना क्लास में, वो कहता है मैं कितना दुखी था, मैंने अपने पाठ नहीं सीखे, मैं अपने पाठ नहीं सीखे। सीकिंग बर्ड्स जो है पक्षियों के, जो पक्षी जो है ना वो तलाश करते हैं किसकी? एग्स, अंडों की। और गोइंग सीकिंग ऑन द सार, जो पक्षी है अंडे की तलाश में अथवा सार पर फिसल जाने के लिए चला जाता है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस वाइल अगो, मेरी पुस्तक जो कुछ समय पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उनको उठाना भारी था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री बुक ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ आई, ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। वो क्या कहता है? मेरी व्याकरण की पुस्तक, यानी ग्रामर बुक है ना इसमें, माई ग्रामर बुक, तो व्याकरण की पुस्तक। उसके बाद एंड माई स्टोरी ऑफ संत, जो है इतिहास की, संतों के इतिहास की पुस्तक अब मेरी पुरानी मित्र लग रही थी, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब त्यागना, त्याग नहीं सकता था। क्लियर है? एंड मिस्टर हेमल टू that idea, and Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। इसको हम forget पढ़ेंगे, not forget, है ना, according to phonetic forget। तो क्या कहता है कि मैं जो अपनी पुस्तक को त्याग नहीं सकता, और हेमल भी इस विचार के लिए अब वह जा रहा था, अब मैं उसे पुनः कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे उसके डंडे, रूलर है ना इसमें, उसके डंडे तथा वह कितना क्रैंकी था, क्रैंकी का मतलब सनकी, कितना सनकी था, वो चीज जो है उसको याद आएगी, है ना। तो लड़का क्या कहता है कि मैं हैमल के डंडे को और वह कितना सनकी था को भूलने के लिए उसे जो है बाध्य कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, पुअर मैन, पुअर मैन, इट वाज
in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. लड़का समझ जाता है, जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो समझ जाता है कि जब वो रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि जो है हेमल ने नई ड्रेस पहन रखी है, संडे क्लॉथ पहन रखा है, जो उसकी सबसे प्यारी ड्रेस है। और क्लास के अंदर पीछे जो है गांव के लोग बैठे हैं, तो ही वाज अंडरस्टैंड, वो समझ चुका था कि वाई द पीपल ऑफ विलेज सिटिंग एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। क्लियर है? तो लड़का क्या कहता है कि मैं जो है ये बात समझ गया था, इस आखिरी पार्ट के सम्मान में उसने अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने हैं। आखिरी पार्ट के सम्मान में उसने जो है रविवार के अच्छे कपड़े पहने हैं। इसके अलावा गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हैं वो भी वो चीज समझ गया था। क्यों बैठे हैं? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग दियर रेस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। वो इसलिए बैठे थे गांव के लोग, ऐसा इसलिए था कि वे दुखी थे कि वे स्कूल में और अधिक वर्ष और अधिक क्यों नहीं गए, है ना। वह इन लोगों का हमारे अध्यापक को उसके 40 वर्षों की जो है फेथफुल सर्विस यानी निष्ठापूर्वक सेवा के लिए धन्यवाद देने तथा अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने, जो देश अब उसका नहीं रहा, एक तरीका था। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called again, मैंने दोबारा जो है अपना नाम पुकारा जाना सुना। It was my turn to recite, ये जो है उसकी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful ruler of the participle all through very loud and clear any without mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up। लड़का क्या कहता है कि मैंने जो अपना नाम पुकारे जाना सुना, मैं पार्टिसिपल का भयानक रूप जो था उसको शुरू से अंत तक ऊंची व स्पष्ट आवाज में बिना कोई गलती किए सुनने के योग्य होने के लिए ऐसा कुछ करने को तैयार न था, लेकिन प्रथम शब्द में ही वह उलझ गया, है ना। प्रथम शब्द में भी वह लड़का उलझ गया और खड़ा रह गया अपनी डेस्क को पकड़े हुए। उसका दिल जो है वो बीटिंग कर रहा था। क्लियर है? उसका हार्ट जो है बीटिंग कर रहा था। वो कह रहा है मेरा दिल जोर से धड़कते हुए उधर देखने का सांस न जुटा सका, है ना। उसको है ये सांस नहीं हुआ। आई हियर्ड मिस्टर हेमल्स से टू मी, आई विल नॉट स्क्लोड यू लिटिल फ्रेंड्स, लड़के का नाम फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्फ। मिस्टर हेमल जो है मुझसे कहता है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यानी आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। कौन कहता है? हेमल कहता है। किससे कहता है? फ्रेंड्स से, उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ मी, मुझे उससे ही बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट, देखो एवरी डे वी हैव टू सेड आवर सेल्फ, हम लोग रोज स्वयं से कहते हैं बा आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है, हम लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहता है? आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ पहुँच गए। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, ये जो है अल्सेक के साथ बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, है ना।
वह यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई के बारे में क्या कहते हैं, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक nor write your own language, but you are not the word poor little French. We have all a great deal to reapproach ourselves with. क्या कहता है वो, कि कहता है कि हम लोग फ्रेंच लोगों के यानी जो अल्पसेक के लोग हैं उनकी ये समस्या है, इसको कल कर लेंगे, कल सीख लेंगे, लेकिन देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आप जो है फ्रांस के हो लेकिन फिर भी अपनी भाषा न बोल सकते हो न लिख सकते हो, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो छोटे फ्रेंड्स, है ना। हम सब के पास स्वयं को दिखाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफेर टू पुट योर वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। आपके माता पिता, हमारे जो माता पिता है, पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे तुम सीखो पढ़ सको, उन्होंने मुझे खेतों अथवा मिल में काम करने के लिए रख देने को अधिक पसंद करते हैं। सो एज हैव ए लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। राइटर कहता है कि दोस्त मुझे भी मिलेगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेंट ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। क्या कहता है राइटर, राइटर कह रहा है कि जो है जब भी क्या तुमने फूलों को पानी देने के लिए प्राय नहीं भेजा, यानी जब भी फूलों में पानी देना होता मैं भेज देता, और जब भी मछली पकड़ने के लिए जाना होता मैं तुम्हारी छुट्टी भी नहीं कर सकता, छुट्टी भी नहीं कर डाली, ठीक ना। ऐसा राइटर कहता है। क्या कहता है, जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी भी नहीं कर डाली, ठीक है। देन फ्रॉम one thing to another, Mr. Hamel went on to talk the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बताता है हेमल कि फ्रेंच भाषा जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है ना। क्या कहता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दिस इज सेइंग बाय मिस्टर हेमल हु वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, यानी ये सबसे सुंदर भाषा है और इसके अलावा ये हमारी जो है सार्वधिक स्पष्ट, सार्वधिक तंगत जो है लॉजिकल है, यानी जिसको हम तर्क संगत कहते हैं, और इसके अलावा हमारी सुरक्षा, हमें इसकी सुरक्षा उससे करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। क्या कहता है राइटर, राइटर ये कहता है कि क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं तब वे अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े रहते हैं जब तक कि उनके लिए उनकी भाषा जेल से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसने जो है ग्रामर की बुक खोली और पाठ पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कितना अच्छी तरीके से इसे समझ गया। ऑल ही सेड सेम टू इजी, जो कुछ वो बता रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था आसान है। सो इजी, बहुत आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब मैं सोचने लगा कि मैंने जो है कभी इतना सावधानी से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सक्लेम्ड एवरीथिंग विद सो मच पैशन, उन्होंने जो है प्रत्येक चीज को बहुत पैशंस के साथ यानी धैर्य के साथ समझाया। इट सेम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पुअर मैन यानी यहाँ बोलेंगे बेचारा जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहता था जो उसके पास था। एंड
टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इस सबको हमारे दिमाग में एक बार अवश्य डाल देना चाहता था। ऐसा जो है वो सोचता है। कौन? जो लड़का है फ्रेंड्स, वो सोचता है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा लास्ट लेसन जो चल रहा है। दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फेंस डाउटेड। अल्फेंस डाउटेड के द्वारा ये चैप्टर रचित है। अपना 9वां चैप्टर है। हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम कल आगे से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस लेसन में द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज का महत्व भी बता रहा है, प्लस में किस प्रकार जो है मिस्टर हेमल, जो एक फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, उन्होंने अपना अंतिम लेसन जो है कक्षा में पढ़ा, और किस प्रकार जो है उन्होंने बच्चों को जो है फ्रेंच भाषा के महत्व के बारे में बताया। और इसका मुख्य कारण ये था कि जो है फ्रांस पर कब्जा हो जाने के पश्चात यहाँ के जो मुख्य 2 जिले थे, अल्सेक व लॉरेंस। अल्सेक व लॉरेंस, इट वाज द नेम ऑफ प्लेस, है ना, स्थान के नाम है। विच इज जो है कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, अल्सेक व लॉरेंस। यहाँ पर जो है यहाँ की जो स्कूलें थी, वहाँ से फ्रेंच भाषा को जो है बंद कर दिया गया था, और जो फ्रेंच के टीचर्स थे उनको जाने के लिए कह दिया गया था। तो यहाँ जो मिस्टर हेमल होते हैं वो अपना अंतिम चैप्टर जो है कक्षा में पढ़ते हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पेज नंबर 63 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको जो है जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। बाय, टेक केयर।